हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा राठौड़ एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आशा बाई सस क्रिएशंस में। सुबह सुबह की भागदौड़ के साथ अक्सर हेल्दी खाना बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एवोकाडो सैंडविच एक ऐसा नाश्ता है जो 10 मिनट में सुबह सुबह बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। जब कुछ हल्का और पौष्टिक खाने का मन हो तो मैश किया हुआ एवोकाडो और उसके साथ मिक्स की हुई ताज़ी सब्जियों का ये सैंडविच बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आइए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। इस सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक पका हुआ एवोकाडो ले लेंगे। उसे हम बीच में से इस तरह से चाकू से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसे स्लाइड करते हुए घुमाएंगे, जिससे कि इसके दोनों हिस्से अलग हो जाएंगे। और फिर जो इसके अंदर एक बड़ा सा बीज होता है उसे हम चम्मच की हेल्प से धीरे से निकाल लेंगे। अभी हम एवोकाडो के एक कटे हुए पार्ट में से उसके अंदर का पल्प है उसे चम्मच से निकाल लेंगे। ये एवोकाडो का पल्प इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। खाने और छूने में बिल्कुल बटर की तरह दिखाई देता है। अब हम बचे हुए दूसरे भाग का भी पल्प निकाल कर अलग कर लेंगे। जब पूरा पल्प निकल जाएगा तो हम इसे चम्मच से मैश करेंगे। पल्प को मैश करके हम साइड पे रख देंगे। और अब यहाँ पे हम 2 से 3 हरी मिर्ची ले लेंगे और उन्हें बारीक बारीक कट कर लेंगे। जिस तरह से हमने मिर्ची को कट किया है उसी तरह से हम 2 प्याज ले लेंगे, उन्हें भी हम इसी तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक टमाटर लेंगे और हरी मिर्च और प्याज की तरह टमाटर को भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। जितना बारीक हम इन्हें कट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा सैंडविच बनकर तैयार होगा। जब टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची बारीक कट के तैयार हो जाएंगे तब हम इन्हें पल्प के अंदर डाल देंगे। अब हम इन सारे बारीक कटे हुए इंग्रेडिएंट्स को एवोकाडो के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाते हैं तब बारी आती है मसालों की। मसालों में यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को भी स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम हेल्दी सैंडविच बना रहे हैं, इसीलिए हम इसमें सादे मसाले डाल रहे हैं। इसमें ज़्यादा हम चटपटा नहीं कर रहे हैं। अगर आप चटपटा सैंडविच खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर तीखे मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला वगैरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम नींबू का रस भी इसमें ऐड करेंगे, जिससे सैंडविच का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अगर आप नींबू का रस नहीं डालते हैं तो इसके अंदर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए आप नींबू का रस इसमें ज़रूर डालें। अगर आपके पास नींबू नहीं है या नींबू नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पे 1 चुटकी अमचूर पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया है, उसे भी हम प्रॉपर तरीके से स्टफिंग में मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास धनिया है नहीं, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। धनिया डालने से फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया बन जाता है। अभी स्टफिंग तैयार हो गई है तो यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेड। यहाँ पे हमने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया, आप चाहें तो इसमें वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड पे लगाने के लिए यहाँ पे हमने बटर ले लिया है। बटर को हम सबसे पहले नाइफ से इसके ऊपर फैला लेंगे। जब बटर से हम ब्रेड को पूरी तरह से कवर कर लेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी हमने पहले से ही बनाकर रख ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ्रेश चटनी है। ग्रीन चटनी यूज़ करने से जो सैंडविच है थोड़ा चटपटा बन जाता है। चटनी को भी हम प्रॉपर तरीके से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे और जब ये चटनी स्प्रेड हो जाएगी तब हम इसके ऊपर स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग को भी हम प्रॉपर तरीके से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। जब स्टफिंग पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगी तब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़, जो कि हमारे इस सैंडविच के स्वाद में 4 चांद लगा देता है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे दूसरा ब्रेड और इस तरह से हमने सैंडविच में स्टफिंग भरकर तैयार कर लिया है। एक बार फिर से हम सैंडविच के ऊपर स्टेप बाय स्टेप स्टफिंग लगाने का तरीका आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के ऊपर बटर को स्प्रेड करेंगे, उसके बाद हम ग्रीन चटनी लगाएंगे, उसे भी स्प्रेड करेंगे। थर्ड स्टेप पे हम इसके अंदर एवोकाडो स्टफिंग भरेंगे और उसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर सबका फेवरेट मोज़रेला चीज़। चीज़ को फैलाने के बाद हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड लगाकर इसे बंद कर रख देंगे और इस तरह से हम एक एक करके सारे सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। जब सारे सैंडविच भरकर तैयार हो जाएंगे तब यहाँ पे हम एक तवा लेंगे, तवे को गरम करेंगे, उसके ऊपर हम बटर डालेंगे और बटर जब मेल्ट हो जाएगा उसे हम पूरे तवे के ऊपर फैला लेंगे। फिर हम एक एक करके इसके ऊपर सैंडविच रखेंगे। एक बार में आप जितने सैंडविच इसके ऊपर बेक कर सकते हैं उतने आप इसके अंदर रख सकते हैं। सैंडविच को तवे के ऊपर रखने के बाद हम सैंडविच के ऊपर इस तरह से बटर को लगाकर फैलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे बेक करने के बाद हम पलट देंगे ताकि हम इसे दूसरी साइड से भी बेक कर सकें। ये देखिए कितना अच्छे से ये बेक हुआ। ये ब्राउन ब्रेड है इसलिए हमें इसे ज़्यादा देर तक बेक नहीं करना है। अगर वाइट ब्रेड रहता है तो उसको बेक करने में थोड़ा टाइम लगता है।
इसी तरह से हम दूसरे सैंडविच को भी पलट देंगे और ये देखिए ये भी एक साइड से पक चुका है। और अब हम 2 से 3 मिनट होने के बाद एक बार फिर से इसको पलट कर चेक करेंगे और ये देखिए इस साइड से भी बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है। दोनों सैंडविच अच्छे से बेक हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं दोनों सैंडविच। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम गैस की फ्लेम को मीडियम या लो रखेंगे, हमें उसे हाई नहीं करना है, नहीं तो सैंडविच जल जाएगा। मीडियम या लो फ्लेम पर बनाए गए सैंडविच हमेशा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे दोनों सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे सैंडविच को बेक कर लेंगे। अब हम दोनों सैंडविच को तवे से हटा लेंगे और इसी तरह से हम एक एक करके सारे सैंडविच को बेक करेंगे। जब सारे सैंडविच बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम इस तरह से एक एक करके उन पे कट लगाएंगे और ये देखिए ट्रायंगल शेप में हमने इसे कट कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया सैंडविच बन के तैयार हुआ है और जो चीज़ है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से और प्रॉपर तरीके से मेल्ट हुआ है। ये देखिए कितना अच्छे से इसमें चीज़ के रेशे बन रहे हैं। आप हमारी आज की इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सैंडविच है जो आपके घर में छोटे से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। सबसे बड़ी बात ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। हमारी आज की इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।